हमने पाकिस्तान की सारी हेकड़ी निकाल दी, उसे कटोरा लेकर दुनिया भर में घूमने के लिए मैंने मजबूर कर दिया था। नरेंद्र मोदी साहब वज़ीर-ए-आज़म तो अब बने हैं, उससे पहले से हम मांग रहे हैं, तो वो किसका कमाल था। दुनिया की बहुत बड़ी मजबूरी है। मैं हैरान हूँ उनके वो रिजर्व्स के डॉलर्स उनके लास्ट दिनों में कि उनके ऑलमोस्ट 600 बिलियन के रिजर्व्स हैं और हम $1 बिलियन के लिए बेकारी बने हुए हैं। मसनूई तरक्की है। जिस दिन मोदी वहाँ से नीचे उतरेगा, आप देखिएगा जिस दिन बीजेपी की हुकूमत खत्म होगी, उस दिन ये जैसे एकदम से धड़न तख्ता होता है, ये सारी चीजें उल्ट जाएगी। वो जो जय हिंद दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। पाकिस्तान में प्रधानमंत्री मोदी का एक बहुत ही वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने कहा था कि मैंने पाकिस्तान की हेकड़ी निकाल दी। तो दोस्तों ये क्या माजरा है और पाकिस्तान की जो पब्लिक है वो इस बारे में क्या सोचती है, वो आइए इस वीडियो में जानेंगे। पाकिस्तान की पब्लिक का रिएक्शन जो सना अमजद ने रिकॉर्ड किया है, वीडियो लगाता हूं मैं स्क्रीन पर और वीडियो के एंड में अपने व्यू अपने विचार जरूर बताऊंगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए। नमस्ते, सत श्री अकाल, मैं हूं सना अमजद। नाज़रीन, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है जिसमें वो ये साफ साफ कह रहे हैं कि मैंने पाकिस्तान की सारी हेकड़ी निकाल दी, मैंने पाकिस्तान को कटोरा लेकर पूरी दुनिया में मांगने पर मजबूर कर दिया। इसी पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के अवाम से कि नो डाउट पाकिस्तान इस वक्त पूरी दुनिया से मांग तो जरूर रहा है, लेकिन क्या इस मांगने के पीछे इंडिया का हाथ है? क्या इंडिया ने पाकिस्तान को दुनिया से मांगने पर मजबूर किया है? तो आइए जानते हैं कि पाकिस्तानी अवाम का क्या कहना है। भाइयों बहनों, हमने पाकिस्तान की सारी हेकड़ी निकाल दी, उसे कटोरा लेकर दुनिया भर में घूमने के लिए मैंने मजबूर कर दिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? मैं ठीक, आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह फाइन। अच्छा, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की ना एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है जिसमें उन्होंने कहा है कि जी मैंने पाकिस्तान की सारी हेकड़ी निकाल दी, पाकिस्तान को कटोरा लेकर पूरी दुनिया में मांगने पर मजबूर कर दिया। तो आप उनकी स्टेटमेंट पर क्या राय रखते हैं? तो मैं राय यही रखता हूँ कि नरेंद्र मोदी साहब वज़ीर-ए-आज़म तो अब बने हैं, उससे पहले से हम मांग रहे हैं, तो वो किसका कमाल था। अच्छा। तो हम तो जब से पाकिस्तान बना तब से मांग रहे हैं, लेकिन मांगने में और एड लेने में बड़ा फर्क होता है। हम दुनिया की बहुत बड़ी मजबूरी है, हमारी स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऐसी जगह पे है जहाँ अगर हम लोगों को इस भाई ने सच उनकी बोल एड दिया। के बदले उनके साथ ताउन ना करें तो अमेरिका कभी भी अफगानिस्तान में अपने जो उनका पर्पस था वो पूरा कंप्लीट नहीं कर सकता था। अरब कंट्रीज़ हैं, हम उनको अगर एड के बदले में अपनी आर्मी प्रोवाइड करते हैं तो उनकी पूरी रियासत बची हुई है। तो मुझे नहीं लगता कि अगर नरेंद्र मोदी साहब ने ये बात बयान की है तो सिर्फ अपने बीजेपी को खुश करने के लिए, जो उनका सैफरन एजेंडा उसको कंप्लीट करने के लिए, वरना पाकिस्तान के साथ अगर उन्होंने हेकड़ी निकालनी है तो फिर कश्मीर में दो दो हाथ कर लेते हैं। आते क्यों नहीं उस तरफ? आप चाह रहे हैं कि कश्मीर के लिए दो दो हाथ हो जाए, आप उसके लिए तैयार हैं? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, वी आर ऑलवेज रेडी। तो वो आते क्यों नहीं है ना, फिर हमारे साथ आते हैं, चाय भी किसी दिन हम उनको लंच भी करवा देते हैं चाय के साथ। आपको लगता है कि इस तरह मामला सुलझेंगे या मजीद उलझेंगे? बिल्कुल नहीं उलझेंगे। मेरे ख्याल में एक दफ़ा फॉर वंस एंड ऑल एक दफ़ा इसको सोल्व कर लेना चाहिए, बजाय कि आने वाली हमारी 4-5 नस्लें फिर इसी चीज़ को देखती रहें। जो मामला उसे एक दफ़ा सोल्व कर लेते हैं, टेबल पे बैठते हैं, या जंग के बाद या जंग से पहले। कटोरा लेकर घूम रहे हैं लेकिन लड़ने के लिए भी तैयार हैं भाई साहब, कमाल का जज्बा है आपका। तो बिल्कुल फंड्स मिले, लेकिन उसमें नरेंद्र मोदी साहब का कमाल तो ये था कि वो हमारे पास फंड्स आने से रोक देते। IMF को कहते कि आप इन्हें क्यों पैसे दे रहे हैं, फिर तो उनका कमाल होता। जब उन्होंने कुछ किया ही नहीं बल्कि पानी आया, उसकी वजह से हमारे पास तो ज़्यादा पैसे आ गए। हम इंशाल्लाह बेहतर तरीके में उन इलाकों को दोबारा से बिल्ड करेंगे और अच्छे रोड्स बनेंगे, मोटरवेज बनेंगे, वहाँ पे उन पैसों से फिर नरेंद्र साहब देखेंगे ये मैंने गलती से पानी छोड़ दिया तो नहीं छोड़ना चाहिए था। वाह क्या सोच है! आप इसी सोच हर पाकिस्तानी की हो तो पाकिस्तान तो फिर कहाँ से कहाँ पहुँच जाए। ऑप्टिमिज्म होनी चाहिए इंसान के अंदर, पेसिमिज्म खुद से बैठ के रोते रहे। अगर आपको कभी भी एक चीज़ की हमेशा याद रखनी चाहिए कि अपने दुश्मन को अपने ऊपर हंसने की, आपने एस्थेटिक सेंस नहीं देने की, उसे खुशी हो कि यार देखो मेरी वजह से रो रहा है। गम आया तो फेस करें, जिंदगी पड़ी अभी पूरी क़यामत तक, देखते हैं क्या होता है हमारे साथ। इंडिया के साथ कब तक दुश्मनी निभानी है? दुश्मनी हमारी इंडिया के साथ नहीं है, हमारी आइडियोलॉजी के साथ है। वो चाहे दुनिया के किसी भी इलाके में हो, जहाँ पे वो किसी भी मजलूम के साथ, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे वो बुद्धिस्ट है, चाहे क्रिश्चियन है, कहीं भी जुल्म हो रहा हो तो हम उसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। अब फ़लस्तीन हमसे कितनी दूर है, वहाँ हमारी इसराइल के साथ बॉर्डर तो नहीं लगता, क्यों दुश्मनी है हमारी उसके साथ? इसी वजह से है। तो हमारी दुश्मनी किसी कंट्री के साथ नहीं है, एक आइडियोलॉजी के साथ है। वो जहाँ भी होगी हम उसके सामने खड़े होंगे इंशाल्लाह। आपका नाम? इस भाई ने बिल्कुल सही बात नरेंद्र बोली। मोदी की एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है जिसमें वो कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि मैंने पाकिस्तान की सारी हेकड़ी निकाल दी और उसे कटोरा लेकर पूरी दुनिया में मांगने पर मजबूर कर दिया। क्या कहेंगे आप नरेंद्र मोदी की स्टेटमेंट पर? एक्चुअली मांग तो हम रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये उनकी वजह से नहीं है, हमारे अपनी करतूत ऐसे हैं पिछले 75 सालों में। अच्छा। इनमें 2-3 वजूहत हो सकती हैं। एक तो हमारे में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है हमारे मुल्क में, दूसरा ये है कि किसी को काम करने नहीं दिया जा रहा, तीसरा ये जो मेन इशू है वो हमारे में करप्शन का है। तो ये 2-3 वजूहत हैं जो मिलके हम आज जोली जोली दर फैलाए दर बदर फिर रहे हैं। हर मुल्क से हम कर्जे मांग रहे हैं, कोई हमें कर्जे दे रहा है और कोई हमें इनकार कर रहा है। सारे इनकार कर रहे हैं, दे तो कोई भी नहीं था। नहीं, अभी मिले हैं ना, हमें इतना सारा कर्जा मिला है सैलाब ज़दगान के इलाकों की। वो तो इमदाद है। अच्छा। हाँ जी, वो तो स्पोर्ट है, तो कर्जा शर्जा तो खैर अभी पाकिस्तान वहीं पे खड़ा है, उसका रिस्क प्रीमियम वहीं पे है, तो अभी बहुत सा काम करना है इंशाल्लाह फॉर द बेस्ट। सर, कटोरा लेके जब आप मांगने निकलते हैं तो आपको फंड, ज़कात जो है, खैरात ही मिलती है, कर्जा तो नहीं मिलता ना? सारा कुछ ही मिलता है खैर, अगर मांगने वाला बंदा हो तो सारा कुछ ही दे देते हैं वो। तो एक्चुअली बेसिकली अपनी इज़्ज़त गंवाने वाली बात है और हमने अपनी इज़्ज़त गंवा दी है। अब हमारे हमसाये जो भी हैं हम यही बातें करेंगे कि जी मांगने निकले हुए हैं, मांगने निकले हुए हैं, तो हम मांगने पे आ चुके हैं तो यही कहेंगे।
आपको पता है कि पाकिस्तान को जो है इंटरनेशनल भिखारी का नाम दिया जाता है, और मेरा ख्याल है ये शर्म से डूब मरने की मुकाम है कि हम जो है अपने आप को एक खुददार कौम कहते हैं और हमें इंटरनेशनल लेवल पर जो है वो एक इंटरनेशनल भिखारी के नाम से जाना जाता है। वाकई ये लम्हा फिक्रिया है हमारे लिए, ये हमारी सारी आवाम के लिए लम्हा फिक्रिया है कि हम जिन लोगों को अपने ऊपर मुसल्लत करते हैं, क्या वाकई वो हमारा हक अदा कर रहे हैं कि नहीं हक अदा कर रहे। तो इंशाल्लाह बाकी हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि कुछ अल्लाह की तरफ से कोई गैबी मदद आएगी, कुछ हमारे हालात मुल्की बेहतर होंगे, कुछ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी, तो इंशाल्लाह होप फॉर द बेस्ट। अच्छा, इसमें सब में इंडिया का कितना अमल दखल है? आपको क्या लगता है कि इसमें इंडिया का कितना किरदार है? इंडिया पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन में इंडिया का तो हाथ थोड़ा बहुत मैं कहूँगा है, क्योंकि हमारा मोस्टली हाफ जो बॉर्डर है वो इंडिया के साथ है। तो बॉर्डर की जो सिचुएशन है वो हमेशा से हमारी ऐसी रही है कि इंडिया के साथ मतलब फ्रेंडशिप हालात तो रही नहीं है। तो हमारा बजट का मोस्टली 20% हिस्सा जो है ना वो आर्मी की तरफ जाता है, और आर्मी में मोस्टली वो इसी बॉर्डर पे लगता है। तो एक बेसिकली ऐसे हालात में अगर मुल्क में स्टेबिलिटी है, सरहदों पे भी स्टेबिलिटी है, आपकी अमन व अमान है, तो फिर मुल्क भी तरक्की करते हैं। तो फिर हमें इंडिया के साथ हाथ मिला लेना चाहिए ना, ताकि हमें इतना बड़ा अपना बजट का हिस्सा डिफेंस पर लगाना ही ना पड़े, ना इंडिया को ना पाकिस्तान को। नहीं, जो बेटर सेंस है वो प्रिवेल करनी चाहिए। एक्चुअली यही ज़्यादा लोग तो यही कहते हैं कि हमें इंडिया के साथ एज आ रिलेशन, फ्रेंडशिप रिलेशन रखने चाहिए, तो जिससे तिजारत भी हो, अमन व अमान भी हो बॉर्डर पे। ये अब पता नहीं हाई लेवल पे क्या गेमें चलती हैं इनकी। इंडिया देखे ना, हमारा हमसाया मुल्क है, हमारे साथ आज़ाद हुआ, कहाँ से कहाँ पहुँच गया, और हम जो है इंटरनेशनल भिखारी बन गए। मैं हैरान हूँ उनके वो रिजर्व के डॉलर सुन के लास्ट दिनों में, कि उनके ऑलमोस्ट 600 बिलियन के रिजर्व हैं, और हम $1 बिलियन के लिए भिखारी बने हुए हैं, IMF के पास जा रहे हैं, वो पता नहीं किधर किधर जा रहे हैं। तो सर, हमने अपना और अपने मुल्क का बेड़ा गर्क खुद किया है ना, हम इस सब के जिम्मेदार खुद हैं, हम इसका जिम्मेदार किसी को नहीं ठहरा सकते। नहीं, ये अपने करतूत ही हैं, सारों अपने करतूत हैं कि 75 साल में हमने मुल्क को सीधी डगर पे चलाया ही नहीं है। हर जो भी आता है वो अपनी जेबें भरने में है। आपका नाम? फ़खर अब्बास। सर, नरेंद्र मोदी की जो कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, जिसमें वो ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि हमने पाकिस्तान की हेकड़ी निकाल दी, हमने पाकिस्तान को कटोरा लेकर पूरी दुनिया में मांगने पर मजबूर कर दिया। क्या कहेंगे आप उनकी स्टेटमेंट पर? उनकी मेरे ख्याल से ये जो स्टेटमेंट है, ये अल्फाज का जो चुनाव है, ये एक कम ज़र्फ़ इंसान जो होता है वो ऐसे अल्फाज का चुनाव करता है जो अंदर से खोखला होता है। अच्छा। और दूसरी बात ये है कि कोई बात तब भी कर सकता है जब इंसान उसको मौका देता है। तो ये हमारे जो हुक्मरान हैं, मेरे ख्याल से उनकी कोताहियों की सज़ा जो है इन अल्फाज में हमें मिल रही है। एक तो हम उसकी बात को माने नहीं रखते, ना उसकी बात की कोई वैल्यू है, ना ही मोदी का कोई इतना कैलिबर है कि हम उसको यहाँ पे डिस्कस करें। तो मोदी जो है वो मेरे तो ख्याल से ऐसा इंसान ही नहीं है कि उसने अपने मुल्क में जिस वक्त उसके हालात है, मीडिया उसके कंट्रोल में है, चीज़ें सारी उसने दरम बरम कर रखी हैं मसनूई तरीके से। जहाँ जैसे पाकिस्तान में इसहाक डार ने डॉलर को कंट्रोल किया हुआ था, उसने भी वहाँ पे मसनूई तरीके से चीज़ों को कंट्रोल किया हुआ है। तो चलिए, जो मर्जी करे, इंडिया को तो तरक्की के दहानों पर लेकर जा रहा है ना। नहीं, ये मसनूई तरक्की है। जिस दिन मोदी वहाँ से नीचे उतरेगा, आप देखिएगा, जिस दिन बीजेपी की हुकूमत खत्म होगी, उस दिन ये जैसे एकदम से धड़न तख्ता होता है, ये सारी चीज़ें उल्ट जाएगी। वो जो उनकी चीज़ें हैं वो मसनूई है, वो परमानेंट नहीं है। लेकिन इस वक्त हमें इंडिया की नहीं, अपनी फिक्र करने की जरूरत है। नरेंद्र मोदी ने ये बात तो ठीक की है कि इस वक्त जो है पाकिस्तान कटोरा लेकर दुनिया भर से कर्जे मांग रहा है। आप देख लें, कौन सा मुल्क ऐसा नहीं जहाँ से हमने कर्जा ना मांगा हो। तो क्या इस बात को भी झुठलाएंगे आप? नहीं, इस बात को मैं नहीं झुटलाऊंगा। इसमें दो चीज़ें हैं जो बेटर करती हैं। एक तो हमारे हुक्मरान है, दूसरा हम खुद हैं, आप हैं, मैं हूँ, ये आपके जो कैमरा मैन है, जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं। हमारे पास कोई अच्छा इंसान आ जाए तो हम उसकी कदर ही नहीं करते। जैसे हमें अल्लाह ने एक मौका दिया, इमरान खान का जो दौरे हुकूमत था पाकिस्तान में, सबसे अच्छा दौरे हुकूमत इमरान खान का गुजरा। आप उसकी देख लें, ग्रोथ रेट देख लें, 6 पे था, चीज़ें सारी स्टेबल हो रही थी, मुल्क तरक्की की राह पे गामजन था। लेकिन उस वक्त हमारे सबसे बड़ा जो बिकाऊ मीडिया है, उसने इतना बड़ा गंदा रोल प्ले किया कि इस वक्त आप देख लें कोई महंगाई की बात नहीं करता। उस वक्त जगह जगह महंगाई के चर्चे थे, लोग रोटियाँ आटे का जाकर भाव पूछते थे, चीज़ों का भाव पूछते थे। आज जो मुल्क के हालात है, आज इस पे कोई बात ही नहीं करता। तो क्या आप इसका जिम्मेदार जो है इंडिया को ठहराते हैं कि हमें दुनिया भर से मांगने पर मजबूर इंडिया ने किया? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। इंडिया का इसमें कोई रोल नहीं है, इसमें हमारा अपना रोल है, हमारे लोगों का रोल है, हमारे सियासतदानों का रोल है, हमारी आवाम, हम सबको इस्लाह की ज़रूरत है। हम सब लोगों को अपने आप को ठीक करना चाहिए। सही। तो मुझे ये बताएं कि आपने बात की कि नरेंद्र मोदी एक मसनूई तरक्की करवा रहा है इंडिया को, तो ये मसनूई तरक्की कैसे होती है? हम क्यों नहीं कर रहे ये मसनूई तरक्की? हमने की थी ना। अच्छा। उस मसनूई तरक्की का खमियाजा भुगत रहे हैं अब। नवाज शरीफ के दौर में की थी हमने मसनूई तरक्की, तो उसका खमियाजा अभी भुगता जा रहा है। जब आप डॉलर को मसनूई तरीके से कंट्रोल करेंगे, जब आप कुछ लोगों को जो ऊपर बैठे हैं उनको नवाज देंगे, नीचे ग्राउंड रियलिटीज़ पे आपका कुछ नहीं होगा, और आप गरीब आवाम के लिए कुछ नहीं कर रहे होंगे, आपके जो तालीम के ऊपर कोई बजट नहीं लग रहा होगा, सेहत के ऊपर कोई बजट नहीं लग रहा होगा, और सिर्फ मसनूई तरीके से आप मीडिया को कंट्रोल करके वो चीज़ें दिखाएं जो आपकी फेवर में और जो गवर्नमेंट को सपोर्ट करें, तो ये मसनूई तरीके से ये आप चीज़ों को मेंटेन कर रहे होते हैं। जबकि हकीकत ये होती है कि जब आप हर बंदे के पास जाएँ और ग्रास रूट लेवल पर भी आप चीज़ों को देखें। हज़रत उमर के दौर में कहते हैं कि वो एक कुत्ता भी मर जाए तो वो कहते थे कि उसमें मेरा कसूर है। यहाँ पर आप देखें कि आज आटा लेने के लिए लोग दरबदर है,
तो ये वो चीज़ें हैं जो हमें देखनी पड़ेंगी, ग्रास रूट लेवल पे आके लोगों को देखना पड़ेगा, हमारे हुक्मरानों को, निचले तबके को जो है वो सहूलियात देनी पड़ेगी। तो दोस्तों यहाँ पर पाकिस्तान की पब्लिक ने जो बातें कही वो बातें एक एक बात सच है। पहले शख्स ने कहा कि ये आइडियोलॉजी की लड़ाई है, भारत से हमारी कोई जातीय दुश्मनी नहीं है, भारत हमारा दुश्मन नहीं है। लड़ाई जो है वो किस चीज़ की है? आइडियोलॉजी की। सीधी सी बात है कि रिलीजन की लड़ाई है, मजहब की लड़ाई है, पंथ की लड़ाई है, संप्रदाय की लड़ाई है। और ये लोग समझते हैं कि जो मजहब की लड़ाई है उसके पीछे ये लोग जान भी देने को तैयार हो जाते हैं। अब जो लोग भारत में बैठकर पाकिस्तान का सपोर्ट करते हैं उन लोगों को ये बात समझ लेनी चाहिए कि पाकिस्तान जो मजहब की लड़ाई लड़ रहा है भारत से, उसका ये मानना है कि जो भारत के लोग हैं वो उनके रिलीजन के नहीं हैं। भारत के लोग जो है ज़्यादातर हिंदू हैं जो उनके रिलीजन के नहीं हैं, तो उनका तो इस्लाम को पूरी दुनिया पे काबिज करने का जो उनका मकसद है वो तो उस चीज़ के ऊपर लगे हुए हैं। अब जो लोग पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं उन्हें ये चीज़ समझनी चाहिए, पाकिस्तान भाई साहब ज़बरदस्ती सिर्फ आइडियोलॉजी की लड़ाई लड़ रहा है। कश्मीर में उनका बस वो है कि कश्मीर से उनका कोई लेना देना नहीं है, उनका बस अपना इस्लाम स्थापित करना है बस, इसीलिए वो कश्मीर की लड़ाई लड़ रहे हैं। यहाँ पर भाई ने बिल्कुल सही कहा कि जो पाकिस्तान की आज हालत है उसमें इंडिया का हाथ है। ये कहते हैं पाकिस्तान अगर आज महंगाई से जूझ रहा है तो इसमें इंडिया का कौन सा हाथ है? अगर आप आतंकवादी भारत में भेजोगे कश्मीर के जरिए से अपने अपने बजट का 20% हिस्सा आर्मी पे जो आप खर्च कर रहे हो बिना मतलब के, मैं तो ये मतलब आर्मी पे नहीं खर्च कर रहे हो, आप आतंकवादियों पे खर्च कर रहे हो। उस पैसे को अगर आप अपने बच्चों की एजुकेशन पे लगाओगे तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। पाकिस्तान में होनहार छात्र पैदा होंगे जो कम से कम पाकिस्तान की तरक्की करेंगे, पाकिस्तान की इकोनॉमी को अच्छी तरफ ले जाएंगे। लेकिन आपके तो पाकिस्तान में मदरसे खुले हैं और मदरसों में जिहाद की शिक्षा दी जाती है। जिहाद किससे करना है? काफिरों से आपको जिहाद करना ही बच्चों को सिखाना है, तो फिर पाकिस्तान कैसे तरक्की कर सकता है? आप खुद इस चीज़ को सोच सकते हैं। पाकिस्तानियों को ये चीज़ समझना चाहिए कि देखिए भारत का इसमें कोई भी हाथ नहीं है। भारत ने कभी भी पाकिस्तान में आतंकवादी नहीं भेजे हैं। आपने हर बार हमारे ऊपर अटैक किया है, चाहे वो पुलवामा का अटैक हो, चाहे आप मुंबई में अटैक कराते हो, चाहे आप बीच बीच में से अपने जो है वो बॉर्डरों से अपने आतंकवादियों को भारत में भेजते हो और यहाँ पर जगह जगह पर सीरियल ब्लास्ट करते हैं। बहुत सारे इंसिडेंट्स ऐसे हैं जिसमें पाकिस्तान ने ट्रेन करके जो आतंकवादियों को भारत में भेजा। तो ऐसी ट्रेनिंग कैंप आप चला रहे हो। जब सर्जिकल स्ट्राइक करी भारत ने तो उसने ऐसे ही ट्रेनिंग कैंप्स को ध्वस्त किया था, लेकिन भारत में बैठे हुए कुछ गद्दार लोग भी उसको सपोर्ट करते हैं। तो ये भारत के लिए ठीक नहीं है, इंडिया के लिए ठीक नहीं है। तो थोड़ा सा यहाँ पर देखना चाहिए। दूसरी बहुत बढ़िया बात इन्होंने कही कि इंटरनेशनल भिखारी का जो तमका है वो पाकिस्तान को दिया गया है। हालांकि इमरान खान की जब सरकार थी तब ये कहते हैं कि जो लोग ये बोलते थे कि भैया महंगाई हो गई, लेकिन एक्चुअल में वहाँ पर महंगाई नहीं थी। यहाँ से एक बात का सीख लेना चाहिए। आज अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में भी कुछ लोग जो है वो बीजेपी सरकार को या मोदी सरकार को हमेशा आड़े हाथ लेते हैं कि जी महंगाई हो गई, लेकिन एक्चुअल में महंगाई है नहीं। ऐसा ही इमरान खान की जब सरकार थी ना पाकिस्तान में, तब भी इन लोगों ने ऐसे ही कहा था। और पाकिस्तान में जो अच्छी सरकार थी इमरान खान की उसको गिरा दिया। और आज जब रियल में महंगाई है लोग मुंह से बोलने को तैयार नहीं है कि वाकई में महंगाई क्या होती है, ये पता चल जाएगा। दूसरा एक शख्स ने कहा कि भैया ये जो इंडिया डेवलपमेंट कर रहा है ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए है क्योंकि मोदी है। आपको इस चीज़ से सीख लेनी चाहिए। जो इंडिया के लोग हैं, जो इंडिया के अपोजिशन के लोग हैं या इंडिया के वो लोग जो कि मौजूदा भारत की सरकार का विरोध करते हैं, उन लोगों को यहाँ पे एक सीख लेनी चाहिए। इस भाई ने बिल्कुल सही कहा था कि मोदी जब तक है तब तक इंडिया तरक्की कर रहा है। इसका मतलब जब हमारा पड़ोसी मुल्क भी ये बोलने लग जाता है ना कि वाकई में इंडिया तरक्की कर रहा है, तो समझो वाकई में तरक्की हो रही है। तो इससे लोगों को ये सीख लेनी चाहिए कि ये लोग ये चाहते हैं कि मोदी सरकार जल्दी से जल्दी गिर जाए और इंडिया की जो डेवलपमेंट की तरफ जो जा रहा है, आज हम 5th लार्जेस्ट इकॉनमी बन चुके हैं। और अभी राजनाथ सिंह ने ये ऐलान किया है कि 2027 तक हम 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी बन जाएंगे। अब वो जो लोग चाहते हैं कि मोदी प्रधानमंत्री ना बने या बीजेपी सरकार सत्ता में ना आए, तो वो लोग कहीं ना कहीं इंडिया को जो 3rd लार्जेस्ट की तरफ हम जा रहे हैं वहाँ पर रोकने में वो लोग कामयाब हो जाएंगे। अब आप लोगों को सोचना है, पड़ोसी मुल्क खुद कह रहा है भाई कि भैया इंडिया तरक्की कर रहा है, तो जब मोदी उतर जाएगा तो इंडिया ऑलमोस्ट जो तरक्की कर रहा है वो अपने आप नीचे गिर जाएगी। इंडिया जहाँ पर 600 बिलियन की हम बात करते हैं वहाँ पर 1 बिलियन के लिए कटोरा मांग कर इंटरनेशनल भिखारी बने बैठे हैं। पाकिस्तान की जनता से आप खुद सुन सकते हैं। इतने मदरसे खोले गए हैं, इनको तो मेरे ख्याल से बंद करना चाहिए और अच्छे अच्छे स्कूल खोलना चाहिए। मदरसों से पढ़ने से जिहादी शिक्षा ही दी जाएगी। ये रिलीजन से कुछ नहीं होता। हम ये कहते हैं इंसान बनो, चाहे वो इंडिया के लोग हैं चाहे पाकिस्तान के लोग हैं। कट्टरवाद जो है वो दोनों तरफ खत्म होना चाहिए, तभी जो है वो तरक्की आ सकती है, तभी डेवलपमेंट हो सकती है। पब्लिक का रिएक्शन आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और आप इस बारे में क्या सोचते हो अपना डिटेल में आप बताइए कि आपके नज़र में जो पाकिस्तान आज इंटरनेशनल भिखारी बना बैठा है तो उसकी इस हालत के पीछे कौन जिम्मेवार है। दोस्तों ये वीडियो था, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही वीडियो लेके आता रहूँगा। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।